आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैनित स्टडीज में। सबसे पहले आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम आपके लिए क्या लाए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस YouTube चैनल में हम आपके लिए एजुकेशन संबंधित वीडियोस लेके आते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवेज या कोई भी वन डे कंपटीशन हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी सीरीज में आज हम 9 और 10 तारीख की करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 और 10 अगस्त से आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं और साथ ही साथ जानेंगे उनसे रिलेटेड और कौन से फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर्स है, महाराष्ट्र बिकम फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू टाई अप विद गूगल टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन टू स्टूडेंट्स। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी कोई भी स्टेट किसी कंपनी के साथ अगर किसी प्रोग्राम के लिए टाई अप करता है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर महाराष्ट्र ने गूगल के साथ टाई अप किया है, समझौता किया है, जिससे कि गूगल स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, द बुक टाइटल्ड अमेजिंग अयोध्या हैज बीन ऑथर्ड बाय नीना राय। आप सभी को पता है हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई है। तो उसी पे एक बुक आई है अमेजिंग अयोध्या, इसे नीना राय ने ऑथर किया है, लिखा गया है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आपकी है जो बुकर प्राइज मिला है उनकी नोवेल को, वो भी आप देख लीजिएगा। मैंने इससे पहले की करंट अफेयर्स में वो आपको दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, इंडिया विल टेक पार्ट इन मल्टीलेटरल मिलिट्री कमांड पोस्ट एक्सरसाइज रशियन काउकास 2020 विच विल हेल्ड इन अस्त्राखान रशिया। इंडिया जो है मल्टीलेटरल मिलिट्री कमांड पोस्ट एक्सरसाइज एक तरह की ड्रिल होती है अलग अलग कंट्रीज की, तो ये रशिया ने ऑर्गेनाइज किया है। रशियन काउकास इसका नाम है, जो कि अस्त्राखान रशिया में होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड एन अपस्ट्रीम कैरिजवे ऑफ महात्मा गांधी ब्रिज ओवर रिवर गंगा इन बिहार। तो नितिन गडकरी जी ने जो महात्मा गांधी सेतु है, आप सभी ने सुना होगा, ये रिवर गंगा के ऊपर बना है और बिहार में बना है। इसका नितिन गडकरी जी ने इनॉग्रेशन किया है। आइए जान लेते हैं और इससे कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो इस ब्रिज की जो लंबाई है टोटल वो है 5.5 किलोमीटर और ये NH-19 पर बना है। अब ये ब्रिज कौन कौन सी दो जगहों को जोड़ता है, तो ये पटना और हाजीपुर को आपस में जोड़ता है। साथ ही साथ इसकी टोटल कॉस्ट, टोटल लागत कितनी आई है, तो 1742 करोड़ इसकी टोटल लागत आई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लुइस हैमिल्टन हैज वन हिज कैरियर्स 7th ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। तो ये ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स या जितने भी ग्रैंड प्रिक्स होते हैं या टेनिस से रिलेटेड कोई भी इवेंट्स होते हैं या F1 रेसिंग से, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं और एक क्वेश्चन इसका आपका जरूर आता है। तो हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने अपने कैरियर का 7वां ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अब देखिए इससे आपका और कौन से क्वेश्चन बन सकता है कि लुइस हैमिल्टन कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो ये ब्रिटेन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर हर्षवर्धन हैज लॉन्च्ड द विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21
डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है विद्यार्थी विज्ञान मंथन। ये एक तरीके का कैंपेन है जो कि 6th से 11th क्लास के बच्चों को एनकरेज करेगा साइंस के लिए, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए या साइंस के रिलेटेड कोई भी टॉपिक के लिए, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स जो है साइंस में ज्यादा दिलचस्पी लें। आप सभी लोगों को पता है डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है इस टाइम, ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉर्दर्न रेलवेज डिवीजन हैज रन इट्स फर्स्ट एवर व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम जिरानिया, जो कि त्रिपुरा में है, टू पंजाब। हाल ही में नॉर्दर्न रेलवे ने अपनी पहली व्यापार मेला एक्सप्रेस ट्रेन, ये एक तरीके की ट्रेन है जो कि किसानों का प्रोडक्ट इधर से उधर ले जाएगी, तो ये लॉन्च की है। अब ये देखिए कहां से कहां ले जाएगी किसानों का प्रोडक्ट, ये जिरानिया त्रिपुरा से पंजाब तक किसानों की जो पैदावार होती है उसको ले जाएगी। और साथ ही साथ देखते हैं ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो ये 2673 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू फंड 112 स्टार्टअप्स टू प्रमोट एग्री फर्म्स इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 112 स्टार्टअप को जो कि कृषि से जुड़े हैं उनको फंड करने का अप्रूवल दिया है कि इस बार वो 112 स्टार्टअप को फंड करेंगे, उन्हें प्रमोट करेंगे ताकि खेती जो है इंडिया में वो बढ़ सके। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तेलंगाना हैज लॉन्च्ड द आई मास्क कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर। तेलंगाना ने हाल ही में आई मास्क कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर की शुरुआत की है। तो ये टेस्टिंग सेंटर क्या है, ये एक वाहन है, एक बस की तरह है जो कि तेलंगाना के दूर दराज के गांव इलाकों में या जहां डॉक्टरी सुविधा अवेलेबल नहीं है, जांच की सुविधा अवेलेबल नहीं है, वहां जा जाके जांच करेगी। अब देखते हैं आई मास्क की फुल फॉर्म क्या है। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट हिट कर सकता है कि आई मास्क की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग एनालिसिस सर्विसेज क्वारंटाइन। ये फुल फॉर्म आप जरूर याद करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान न्यू पॉलिटिकल मैप इंक्लूड्स वेस्ट गुजरात ऑफ इंडिया एज इट्स पार्ट। हाल ही में पाकिस्तान ने अपना नया पॉलिटिकल मैप जारी किया है जिसमें उसने इंडिया के वेस्ट गुजरात के हिस्से को अपना हिस्सा बताया है। तो देखिए पाकिस्तान न जाने क्या क्या कर रहा है और क्या क्या करते रहेगा। आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान इस तरीके से मानेगा, नहीं मानेगा? इंडिया को कोई ठोस कदम इसके बारे में उठाना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेंकट रायपुर एंड नोली आशी villages of Odisha have been recognized by UNESCO as सुनामी readiness। हाल ही में ये उड़ीसा के दो गांव हैं, वेंकट रायपुर और नोली आशी, इसको यूनेस्को ने सुनामी रीडीनेस में इंक्लूड किया है। अब देखिए सुनामी रीडीनेस क्या है, आपको पता होगा हाल ही में एक साइक्लोन आया था, तूफान आया था फानी, जिससे उड़ीसा को बहुत ही नुकसान हुआ था। मगर ये दो विलेज वेंकट रायपुर और नोली आशी ने अपने आप को बहुत जल्दी इससे उबार लिया, बहुत जल्दी ये स्टेब्लिश हो गया, इसलिए यूनेस्को ने इसे सुनामी रीडीनेस में रिकॉग्नाइज किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है महिंदा राजापक्सी हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो हाल ही में श्रीलंका का इलेक्शन हुआ है श्रीलंका में, और इसके नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? महिंदा राजापक्सी। और साथ ही साथ देखते हैं श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है। तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट इन्हीं के छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षी जी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
वर्ल्ड ट्राइबल डे किस दिन मनाया गया? तो वर्ल्ड ट्राइबल डे आपका 9 अगस्त को मनाया गया था। अब देखिए, कोई भी डे अगर इंटरनेशनल डे या नेशनल डे मनाया जाता है तो उसकी थीम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वर्ल्ड ट्राइबल डे की थीम क्या है? इसकी थीम है कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल रेजिलेंस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, मुकेश अंबानी बिकम्स 4th रिचेस्ट पीपल ऑफ वर्ल्ड। तो हाल ही में ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इंडिया के मुकेश अंबानी जी को 4वां स्थान प्राप्त हुआ है। आप सभी जानते होंगे मुकेश अंबानी जी को, जो कि जिनका प्रोडक्ट है रिलायंस। मोस्टली ज्यादातर लोगों के पास इन्हीं का सिम है, जियो का। चलिए देखते हैं और क्या क्या फैक्ट इससे पूछे जा सकते हैं। तो इस ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में पहला स्थान जेफ बेजोस को प्राप्त हुआ है। आप सभी जानते हैं जेफ बेजोस कौन है? ये अमेज़न के फाउंडर हैं। और साथ ही साथ मुकेश अंबानी जी की वर्थ क्या है, उनकी संपत्ति कितनी है? तो ये $80.6 बिलियन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश इनॉग्रेटेड द 400-बेड कोविड-19 हॉस्पिटल इन नोएडा। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने 400 बेड का एक हॉस्पिटल नोएडा में ओपन किया है, जो कि कोविड-19 के लिए है। अब जानते हैं और कौन से फैक्ट इससे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा इंडिया में कोविड-19 हॉस्पिटल कौन सा है? तो ये बेंगलुरु में है, जहां की 10,100 बेड हैं। और सेकंड आपका दिल्ली में है, जहां 10,000 बेड हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली पीएम मोदी अनाउंस्ड 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो हाल ही में हमारे पीएम मोदी जी ने 1 लाख करोड़ का पैकेज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए अप्रूव किया है। अब देखिए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या होता है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसे बढ़ावा देने के लिए जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे गोडाउन हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, तो इन सबको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। इसके लिए पीएम मोदी जी ने 1 लाख करोड़ का फंड अप्रूव किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीपांकर घोष ऑफ इंडियन एक्सप्रेस हैज वन प्रेम भाटिया अवार्ड 2020। तो ये दीपांकर घोष जी हैं, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में एडिटर हैं। इन्होंने प्रेम भाटिया अवार्ड 2020 जीता है। जितने भी अवार्ड्स आपके विनिंग लोग होते हैं, उन्हें आप जरूर याद रखिए, वो आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ आज की करंट अफेयर्स मैंने आपको प्रोवाइड की है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। आप अपनी करंट अफेयर्स की नोटबुक में से राइट डाउन कर लीजिएगा। इसी से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं।